हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्विक मैथ में। तो दोस्तों, जैसा कि सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर दोस्तों हमारा चल रहा है, यानी घातांक करनी। ये जो वीडियो है दोस्तों, ये पार्ट 2 रहेगी। ठीक है, प्लेलिस्ट भी इसकी मैंने दोस्तों एक बना दी है, तो वहाँ पे जितनी भी वीडियोस दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड बनेंगी, सब दोस्तों आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो को। तो देखिए, जैसा कि दोस्तों हमने पार्ट 1 में सीखा था कि जैसे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो इसे हम एक्स की पावर 1/2 लिख सकते थे। ठीक है, लिख सकते थे। और ऐसी मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और यहाँ मूल में हमने 3 लिख देते थे, तो इसे हम एक्स की पावर 1/3 लिख देते थे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही मैंने आपको बताया था सेम, बस थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, जैसे स्क्वायर रूट 27 और मूल में मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। इसकी वैल्यू 3 हम लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, आइए उसको भी देखते हैं क्यों लिखते हैं। देखिए, हम 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 × 3 × 3, 3 तिये 9, 9 तिये 27, तो इसलिए ये लिख सकते हैं। तो इसलिए यानी 27 की जगह जो है हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी स्क्वायर रूट 3 की पावर 3। ठीक है, और यहाँ पे मूल का 3 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे हमने सीख लिया कि स्क्वायर रूट और मूल का यहाँ पे 3 लगा हुआ है, तो यानी कि 3 की पावर 3, समझ पा रहे हो, ब्रैकेट लगा देंगे सर्कुलर, फिर उसकी पावर 1/3। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 बच जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन सब की दोस्तों हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है, इस वजह से ही ये बेसिक है एकदम, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो एकदम हमारा कंसेप्ट क्लियर हो, जिससे अच्छे से हम समझ पाए चीज़ों को। ठीक, आइए जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको अच्छी से समझ में आए। जैसे स्क्वायर रूट 2 की पावर 3, और यहाँ पे मूल का भी हमने 3 लिख दिया, तो इसका मान क्या आएगा। सिंपल देखिए दोस्तों, उसी की तरह ही है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो यानी 2 की पावर 3 सर्कुलर ब्रैकेट और पावर में 1/3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे देखिए कुछ अलग नंबर भी ले लेते हैं। ये तो कट गया, अगर मान लो कटे ना तो क्या होगा। ठीक है, जैसे नंबर ले लिए, जैसे स्क्वायर रूट 2 की पावर 3 ही ले लिया, और यहाँ पे मैंने 4 लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, 2 की पावर 3 सर्कुलर ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, तो यानी 2 की पावर 3/4। उस कंडीशन में ये हो जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले पेज पर। चलिए, तो अब दोस्तों माइनस वाला भी केस समझ लेते हैं, जिसमें हमारी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाती है, माइनस में हो जाती है। तो देखिए, जैसा कि हमने पहले भी सीख रखा होगा, आपने 10th या 8th स्टैंडर्ड में भी दोस्तों ये दिया हुआ है। जैसे m की पावर क्या है, -2 हो जाती है, तो इसे हम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, 1/m लिख देते हैं, जिससे ये पॉजिटिव हो जाता है, ये माइनस का साइन हट जाता है, यहाँ पे 2 आ जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, बस साइन हटता है, ये अपोन में आ जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कोई नंबर ले लेता हूँ मैंने, जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिया, जैसे जैसे 2 की पावर मैंने -2 लिया। ठीक है, 2 की पावर क्या है, -2 है। अगर इसे हमें पॉजिटिव में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 2, तो यानी इसे जो है हम 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने इसकी होल पावर लगा दिया, यहाँ पे होल पावर आ गया और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, एक बार तो हमने पलटी मार दी, अब यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, फिर माइनस का पावर में 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस का पावर में 2 आ जाएगा, क्योंकि मैंने लगा दिया है ना। ठीक, अब आगे इसे फिर सोल्व करते हैं। माइनस है तो अब ये जो फिर पलट जाएगा, ये 4 जो है ऊपर चला जाएगा, और उसकी पावर 2 हो जाएगी, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका मान क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए ऐसी दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है, कुछ भी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये सिर्फ जैसे 8 की पावर मैंने लिख दी 2, मल्टीप्लाई 2 की पावर लिख देते हैं, 2 नहीं, चलो 4 ले लेते हैं, थोड़ा चेंज रहेगा। ठीक है, 4 की पावर ले लेते हैं 4,
मल्टीप्लाई 16 की पावर ले लेते हैं 3। ठीक है, ये नंबर है और यहाँ पे 2 की पावर हमें बताना है क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा है, पावर हमें बताना है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी अगर आपसे पूछे यानी कि 2 और पावर की वैल्यू हमें बतानी है, तो यहाँ पे हमें सबका पहले बेस सेम करना पड़ेगा, यानी सबको 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसकी पावर क्या है, 2 है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखिए 4 है, 4 की पावर हम 2 लिख देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसकी पावर क्या है, 4 है, मल्टीप्लाई 16 लिखा है, 2 की पावर अगर हम 4 कर देंगे तो 16 हो जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अभी इसको हम अलग रखते हैं साइड में। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर की, यानी 2 की पावर 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 12 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बेस सेम है, बेस सेम है, अगर मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है तो पावर हमारी ऐड हो जाती है, यानी 2 की पावर क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 और 12 कितने हो गए, 26, तो यानी 2 की पावर 26, ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है, जैसे स्क्वायर रूट, जैसे मैंने 5 ले लिया और यहाँ पे कोई भी मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे चलिए मैंने प्लस लगा दिया और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 5 ले लिया, यहाँ 7 लगा दिया, प्लस स्क्वायर रूट 5 ले लिया और यहाँ पे हमने 4 लगा दिया। चीज़ों को समझिए, अगर देखिए किसी भी ऐसे नंबर का अगर आ जाए जिसमें हमारा स्क्वायर रूट की वैल्यू देखो सेम है, सब में सेम है ना स्क्वायर रूट की वैल्यू, तो अगर हमारी सेम होती है तो हम इसे ऐड या माइनस कर सकते हैं, यानी ऐड कर सकते हैं या इसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए जैसे 3 है और 7 है, कितना हो गया ये दोस्तों, 10 हो गया, और 10 और 4 हो गया 14, तो 14 स्क्वायर रूट 5 इसे हम लिख सकते हैं। अगर माइनस में होता तो माइनस में भी हम इसे कर सकते थे। ठीक है, अगर आता है मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लाई में ये नंबर अगर सेम है तो भी जो है हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर ये नंबर हमारा सेम नहीं होता, जैसे स्क्वायर रूट 5 है यहाँ पे, या इधर स्क्वायर रूट कुछ और आ जाता, जैसे 7 आ जाता, या इधर आ जाता, इधर 10 आ जाता, तो उस कंडीशन में इसे हम ऐड या माइनस नहीं कर सकते थे। अगर ये मान लीजिए ये जो परिवार है एक तरीके से, इससे ये जो परिवार अगर सेम है तो ऐड और माइनस हम कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम इसे मल्टीप्लाई बस कर सकते हैं, अगर अलग अलग है तो। ठीक है, इस बात को भी थोड़ा समझना, आगे क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। चलिए आइए कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं जिससे अच्छी तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर हो। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन से दोस्तों इसको हम समझते हैं। जैसे कि देखिए 2 स्क्वायर रूट 7 प्लस 10 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 7 प्लस 9 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस 7 स्क्वायर रूट 5। ये मैंने ऐसी एक एग्जांपल ले लिया है जैसे आपको समझ में आ पाए। ठीक है, देखिए परिवार क्या है हमारा, देखिए स्क्वायर रूट 3। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट क्या है, ये 7 है। अब देख लीजिए स्क्वायर रूट 7 किस में है, एक इसमें है और इसमें है, तो देखिए प्लस की वैल्यू है तो हम इसे जो है ऐड कर सकते हैं, तो यानी कि 2 और 5 कितने हो गए दोस्तों, 7, यानी 7 स्क्वायर रूट 7 हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने इन दोनों को ऐड करके लिख दिया। अब देखिए इनका परिवार क्या है, स्क्वायर रूट 3 है और इधर भी स्क्वायर रूट 3 है, तो इनको जो है हम आपस में ऐड कर सकते हैं। अगर देखिए माइनस का सिंबल लगाए तो माइनस कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक मैं आपको पहले कंसेप्ट समझाता हूँ प्लस माइनस का, इसको अभी हम साइड में रखते हैं। पहले आइए प्लस माइनस का कंसेप्ट समझते हैं। देखिए अगर कोई वैल्यू हमारी प्लस की है और इधर भी कोई वैल्यू हमारी प्लस की है, अगर हम इन दोनों प्लस वाली वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी प्लस में आएगा वो नंबर। ठीक है, अगर देखिए कोई नंबर हमारा प्लस का है और अगला नंबर जो है माइनस का है,
तो हमें इनके बीच में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं यहीं पर, जैसे 3 है और माइनस का 2 है, ठीक। तो इनके बीच में क्या होगा, माइनस होगा, तो यानी 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 1। और साइन भी हमें इधर लगाना होता है, प्लस का लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। तो वो हम किससे डिसाइड करते हैं, हमें देख लेना है हमारी कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो 3 जो है बड़ा है, ठीक है, 2 से 3 बड़ा है। तो इसके आगे क्या है, प्लस का सिंबल होगा। जहाँ कुछ नहीं लिखा तो उसका मतलब हम समझते हैं कि यहाँ पर प्लस है। तो ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो प्लस को लिखना हम बेहतर नहीं समझते, तो इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा। जैसे कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे ये तो मैंने सिंपल सा ले लिया था। अगर मान लीजिए कोई नंबर, जैसे माइनस का नंबर हमारा क्या है, बड़ा हो गया, माइनस का 9 हो गया, और यहाँ पे हमने लिख दिया जैसे 5 लिख दिया, ठीक है। अब ये तो पता है हमें माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। अब जो है साइन हमारा यहाँ पे क्या लगेगा, 5 बड़ा है या 9 बड़ा है, 9 बड़ा है हमें दिख रहा है। तो 9 का साइन क्या है, माइनस में है, तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये समझ में आ गया। और ये भी, अब देखिए एक और केस होता है, अगर माइनस का साइन हो, कोई भी नंबर हो, माइनस का साइन हो और दूसरा भी माइनस का हो, तो जो है हम क्या करते हैं, हमारा जो हमारा ऐड होगा, ठीक है, ये याद रखना। हम क्या, अगर कोई भी नंबर है, जैसे देखिए एग्जाम्पल से ही आपको बेहतर मैं समझा सकता हूँ। देखिए कोई भी, जैसे माइनस का 3 है और माइनस का 2 है, ठीक है, ये नंबर है, ठीक है। अब देखिए माइनस और माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। तो इसे हम क्या कर देंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5, ऐड हो जाएगा, ठीक। और साइन देखिए किसका, जिसका बड़ा हो, जो नंबर बड़ा हो उसी का साइन आता है। तो 3 जो है बड़ा है, तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई का भी केस समझते हैं। देखिए मल्टीप्लाई का मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। पहले इसको हम, क्योंकि प्लस प्लस वाला है तो प्लस वाला हम यहाँ पे समझ लेते हैं पहले, ठीक है। देखिए हमने ये √7 वाला कर लिया और √3 वाला हम कर रहे थे, ठीक है। देखिए 10 √3 है और यहाँ पे 9 √3 है, तो हम इसे ऐड कर सकते हैं। तो प्लस का 19 √3 हो जाएगा। अब देखिए इसका परिवार क्या है, √5 है और इसका भी √5 है, तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 10, 7 और 3 10 हो जाएंगे, प्लस का 10 √5, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर देखिए, अगर मान लीजिए साइन चेंज हो जाए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने माइनस लगा दिया, ठीक, और यहाँ पे भी मैंने मान लीजिए माइनस लगा दिया और यहाँ पर भी, उस कंडीशन में इसे हम कैसे करेंगे, देखिए क्या है, परिवार देख लीजिए, √7 है और √7 है। एकदम दोस्तों बेसिक से बता रहा हूँ, ये 5th या 6th स्टैंडर्ड में दोस्तों ये सब सिखाया जाता है, 5th या 6th क्लास में, बल्कि 4th में भी जो है सिखाया जाता है ये सब, तो ठीक है। तो हमने देखिए, अब इसको हम देखते हैं। देखिए परिवार देख लीजिए, √7 ये रहा, बस यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया है। तो हम माइनस आ गया तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में माइनस करेंगे तो 5 है और यहाँ पे 2 है, तो यानी 3 आ जाएगा। साइन किसका लगेगा, बड़ा साइन किसका है, 5 का है, तो 5 का साइन लग जाएगा और √7 आ जाएगा, ठीक। ऐसी देखिए आगे बढ़ते हैं इसकी ओर, √3 है और ये तो प्लस का प्लस ही है, तो इसका 19 √3 ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 की बात करें, √5 है, इधर भी √5 है, तो माइनस है और इधर भी माइनस है। देखिए ये वाला केस आ गया, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। और √5, साइन किसका आएगा, वैल्यू देख लो किसकी बड़ी है, 7 की बड़ी है, तो 7 की वैल्यू बड़ी है, तो साइन किसका है, माइनस का है, तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब जो है मल्टीप्लाई का भी समझते हैं। चलिए तो दोस्तों अब मल्टीप्लाई का भी देखिए क्वेश्चन से ही मैं दोस्तों आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए 5 √3 लिखा है, मल्टीप्लाई 2 √3 लिखा है, ठीक है। अगर हम इसे सोल्व करें तो देखिए हमने सीख रखा है, देखिए क्या है, √3 है, √3 यानी कि मैंने आपको बताया था √x मल्टीप्लाई √x क्या हो जाता है दोस्तों, हमारा x हो जाता है। क्यों हो जाता है दोस्तों, ये मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 तो आ गया, ठीक है, और आपस में मल्टीप्लाई का साइन है तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 × 2 और मल्टीप्लाई 3,
ठीक है, मल्टीप्लाई में 3 तो यानी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 तिये 30, तो 30 आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर। आइए देखिए अब समझते हैं थोड़ा इसके कंसेप्ट को। देखिए अगर कोई नंबर है, जैसे प्लस का नंबर है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस के नंबर से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो प्लस में ही आएगा। ठीक है, प्लस का नंबर आएगा। अगर देखिए प्लस का नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के नंबर से, तो माइनस का साइन आएगा। जैसे देखिए, जैसे 3 है, मल्टीप्लाई में माइनस का 4 है, 3 है माइनस का 4 है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 चौक 12 हो गया और माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ऐसी देखिए अगला लेते हैं। जैसे माइनस की वैल्यू है, मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस की वैल्यू से, तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आता है, ध्यान रखना। जैसे माइनस का 3 हो गया, मल्टीप्लाई माइनस का 4, तो 3 चौक 12, तो प्लस में आएगा। ठीक है, माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है। आइए देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लिया मैंने, जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे कि 5√7 मल्टीप्लाई में 4√6, ये एग्जांपल लिया मैंने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब पहले जो हमने किया था ये क्वेश्चन, इसमें क्या था, सेम आ गया था, √3 था, √3 था, इस वजह से आसानी से हो गया था। आगे देखिए इसमें जो है, इसमें थोड़ा अलग रहेगा। इसमें क्या रहेगा, देखिए ये तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, देखिए 5 × 4 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट लगा के 7 × 6, तो यानी 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 √6 7 42, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये आई होप आपको ये सब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ दोस्तों, कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, और अगर नहीं कोई कहीं छोटा मोटा डाउट है तो पीछे एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोस्तों दोबारा से समझ लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाकी और भी जो अगला नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसमें हम समझेंगे दोस्तों लॉ ऑफ सट्स के बारे में दोस्तों समझेंगे, यानी कि कर्नी के नियम को दोस्तों हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं एंड करते हैं। बाकी अगर आप चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। ठीक है, अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।